रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते। श्री राम राम श्री राम राम। आज हम सब लोग बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं कि संगम के तट पर पतित पावनी मां मालिनी के किनारे, गंगा के किनारे और मां कालिंदी यमुना के किनारे इस रेतीले रेगिस्तान में हम लोग इस तंबुओं और टेंट की नगरी में अपने सारे साधन छोड़ करके और इस संत समागम के लिए आए। धन्य है ये पावन नगरी तीर्थराज प्रयाग। इसको तीर्थों का राजा कहा गया, सभी तीर्थों का राजा है। सदियों से यहाँ कुंभ पर्व मनाया जाता रहा है, आज भी मना रहे हैं। कुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सबके मन में बहुत जिज्ञासा बनी रहती है। तो हमारे मंच पर उपस्थित परम पूज्य आचार्य गौरीशंकर जी, योगी आशुतोष जी महाराज और 117 वर्षीय बाबा भी पधारे हुए हैं। अपने कैंप के ही सदस्य हैं, कैंप में ही विराजमान रहते हैं। बाबा शिवानंद जी महाराज, आप सभी को प्रणाम। बाबा शिवानंद जी को मैंने कई वर्ष पहले मिला। बाबा जी ने कहा हमारा और आपका पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। हम परिचित नहीं थे, एक खोज करके हरिद्वार पहुंचे बाबा जी कि ये बार बार ये आपकी परछाई मेरे सामने आती है। खोजा गए, इसके बाद हम एक सूत्र से बंध गए। पहले दिन बाबा का फोन आया कि हम पुरुषार्थ सेवा शिविर में ही रहेंगे। मैंने कहा बाबा जी बहुत ठंडी है, अभी मत आइए। बहुत ठंडी थी, सर्दी इतनी ज्यादा थी। बाबा कहे कि ठंडी क्या करेगी, हम तो आएंगे। मैंने कहा अभी टेंट तैयार नहीं है। बाबा जी ने 7 तारीख जो लिख दिया वो ब्रह्मा की लकीर हो गई, 7 को ही आए। हम लोग अंदर बैठे थे, बाबा जी पूरे मेला के 2 चक्कर काट के पैदल ही आ गए और हम लोगों को निकलने में मुश्किल था। तो जब ऐसी ऐसी पुण्यात्मा तपस्वी संत यहाँ पर आते हैं तो ये पावन जो रज है वो चारों 10 दिशाओं में उड़ती है और हम लोगों के मस्तक पर पड़ती है, शरीर पर पड़ती है। हम लोगों का तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है। हम लोग इसीलिए आए हैं। हम लोग यहाँ वैभव की जिंदगी और 5 स्टार के होटल बना करके जो इस संस्कृति कुंभ मेला में और रेते पे जो चल रही है वो बहुत ही असभ्य परंपरा की शुरुआत हुई है। यहाँ जो कल्पवास करने का विधान है कि चटाई पर सोना चाहिए, तुलसी का वृक्ष लगा करके सूर्योदय से पहले स्नान करके संगम में अथवा गंगा में दीप जला करके पूजन करके नित्य एक अतिथि को भोजन करा के सत्संग करते हुए जो 1 महीना कल्पवास करता है तपस्वी जीवन, उसको कल्पवास कहते हैं। लेकिन यहाँ लोग आकर के डबल बेड खोजते हैं, अटैच कमरा खोजते हैं,
पता नहीं गीजर हीटर खोजते हैं। तो जब सब कुछ चाहिए था तो कुंभ की भूमि में क्यों पधारे? घर पे ही रहते, सारी सुविधाएं तो घर में है। बहुत अंदर से कुछ कुछ होता है, लेकिन कभी कभी आवेश में मैं बोल भी जाता हूं। तो हम इन संतों के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए इस भूमि पर आते हैं। तो यहाँ तो कामना रहित, वासना रहित जीवन होना चाहिए। भौतिकता की ओर यहाँ पर कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना जब तक रहे तब तक तो हम शांति का अनुभव करें। हमारे आचार्य गौरी शंकर जी के गुरु जी भी आए हुए हैं। वो इतने बड़े महापुरुष हैं कि अपने को नीचे ही बैठना अच्छा समझा। वो नीचे ही विराजमान होकर के योग शिविर का हिस्सा बने। और फरीदाबाद से आचार्य राज दुबे जी आई हैं, जो साईं भक्त हैं और साईं कथा करती हैं, अनाथ बच्चों और गरीबों पर कृपा करती हैं, सेवा करती हैं। वो भी यहाँ पधारी, उनका भी स्वागत है। और हमारे आचार्य आशुतोष जी हैं, ये बड़े ही पुरुषार्थी हैं। जहां कहीं पर भी आपदाग्रस्त क्षेत्र होता है, ये अपने सभी सहयोगियों को, शिष्यों को बोलते हैं और अच्छी खासी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर के और वहां पहुंचते हैं, सबकी मदद करते हैं। इस कुंभ में, इस कैंप में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य गौरी शंकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी के सहयोग से ही कैंप लगा। मैं आपको आज का कार्यक्रम बता दूं। इसके बाद अभी सभी लोग यहाँ नाश्ता को बाल भोग कहते हैं साधु भाषा में, संतों की वाणी में उसको बाल भोग, बाल माने छोटा छोटा भोग। इसके बाद हमारे आचार्य गौरी शंकर जी विद्वान पुरुष हैं, काफी पुस्तकें लिख रहे हैं, लिख चुके हैं। कुछ का विमोचन होना है आज, कुछ का बाद में होना है, कुछ होते रहेंगे हर साल 2-4 पुस्तकें। ऐसी हम कामना करते हैं कि और पुस्तकें लिखे, समाज में एक अच्छा प्रचार करें। तो हमने सोचा कि जब ऐसे संत हैं और अच्छा कार्य कर सकते हैं, ब्राह्मण शरीर है, तो उनको क्यों ना संतों से, जगत गुरुओं से, महामंडलेश्वरों से उनको सम्मानित कराया जाए। तो उनको आज ब्रह्म ऋषि पद की उपाधि दी जाएगी, उनका अभिषेक होगा। ये दिन के कार्यक्रम चलते रहेंगे, महाभिषेक, वैदिकों द्वारा वेद पाठ, एक क्रम चलता रहेगा। और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक संत सम्मेलन है और आचार्य जी की पुस्तक का शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा विमोचन है। और सभी संतों के कथा प्रवचन होंगे। और आज से पुरुषार्थ सेवा शिविर में दैनिक योग शिविर नित्य आयोजित होंगे और उसके निर्देशक आचार्य योगीराज आशुतोष जी होंगे। और इनके सानिध्य में कई योगी और आ रहे हैं, बहुत बहुत दर्शनीय योगी आ रहे हैं। तो उनके सबके दर्शन होते रहेंगे।